जनता की अदालत में आप पे पहला आरोप है कि राजन तिवारी जी का नाम सुन के आज के डेट में भी बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो डरते रहते हैं। राजन तिवारी जी का राजनीति की तरफ झुकाव कब हुआ? यहाँ चुनाव लड़े, आप निर्दलीय चुनाव जीत गए। शिव प्रकाश शुक्ला मेरा दोस्त बचपन का था। जब वो स्टूडेंट लाइफ में था, पहलवानी करता था, वो गाजियाबाद में एनकाउंटर में मारा गया। पूर्वांचल में मैं राजनीति करता हूँ। बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में मेरे समर्थक हैं, मुझे चाहने वाला लोग है। उम्र कम था, 24 साल की उम्र में मैं विधायक बना था। तब से लेकर आज तक समाज सेवा, जन सेवा करते आ रहा हूँ। मैंने सारे जितने भी बदमाश थे, डकैत थे, सबको या तो वहां से वो पलायन कर गए या तो वो लोग कहीं विलुप्त हो गए। भ्रष्टाचार मिटाया, सड़क जहां व्यवस्थित नहीं थी, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहां सब सुदृढ़ मैंने करके दिया। राजन तिवारी जी खुद को नेता मानते हैं या बाहुबली? देखिए, नेता मैं नहीं हूँ, जनसेवक हूँ। आजकल लुच्चे लफंगों को भी, चोर पकड़मार को भी लोग बाहुबली कहते हैं। बाहुबली का अर्थ होता है कि जो अपना सर्वस्व गरीब के बीच में दान कर दे, उसे बाहुबली कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद और बिफोर नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह बिहार में सबसे चर्चित शो अदालत द ट्रूथ है और यहाँ पे जो हमारे अतिथि होते हैं उनसे हम वही सवाल पूछते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू जनता का सवाल हम लोग पास इकट्ठा होता है। बहुत बढ़िया कार्य है और जनता के आवाज को सुन करके जनता के बीच में पहुंचाना, ये सही दायित्व का निर्वहन आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। शो को शुरू करते हैं और जनता की अदालत में आप पे पहला आरोप है कि राजन तिवारी जी का नाम सुन के आज के डेट में भी बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो डरते रहते हैं। ऐसा नहीं है, मैं अधिकारियों के पास लीगल पैरवी के लिए फोन करता हूं और अधिकारियों से बात करता हूं और अधिकारी मेरा काम करते हैं। डर और भय का कहीं कोई गुंजाइश मेरे सामने नहीं है और ना ही अधिकारी डरते हैं। हाँ, सम्मान करते हैं और मैं भी सम्मान करता हूं और मेरे किए हुए कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए मैं फोन करता हूं या पैरवी करता हूं, वो त्वरित कार्रवाई करते हैं और त्वरित कार्रवाई करके निष्पादित करते हैं। आपसे एक सवाल है कि राजन तिवारी जी का राजनीति की तरफ झुकाव कब हुआ? मैं छात्र जीवन से ही राजनीति करता था। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र था और जब गोरखपुर विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट में था तभी मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता था और जुल्म जो करता था उसके खिलाफ मैं आवाज उठाता था। तो मैं छात्र जीवन से ही सामाजिक सेवा करता हूँ और अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ। अक्सर देखा जाता है कि जब भी राजन तिवारी जी का चर्चा होता है सोशल मीडिया पर, चाहे किसी भी टीवी चैनल पे, तो शिव प्रकाश शुक्ला जी के नाम के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है। शिव प्रकाश शुक्ला मेरा दोस्त बचपन का था। जब वो स्टूडेंट लाइफ में था, पहलवानी करता था, तो मैं भी सैयद मोदी स्टेडियम में जाया करता था। क्योंकि मेरा मोहल्ला लहलादपुर है गोरखपुर में और मैं तुलसीदास इंटर कॉलेज में खेलता था, तो उनके बड़े भाई ओम प्रकाश शुक्ला का वहाँ डेयरी फार्म था, उनका घर था। वहीं पे डेली वो दूध लेने आता था और उस स्कूल में खेलता था। उस स्टेडियम तुलसीदास इंटर कॉलेज में वो खेलता था, वो भी खेलता था। तो बाल्यकाल अवस्था में, छात्र जीवन की अवस्था में, खेल कूद के समय में मेरी दोस्ती थी, भयवद्धि था, प्यार था। लेकिन जब अपराध के दलदल में शिव प्रकाश फंसा तो ना कभी मेरी मुलाकात हुई, ना बात हुई। उसके बाद मुझे पेपर के द्वारा ही पता चला कि वो गाजियाबाद में एनकाउंटर में मारा गया। तो फिर बिहार में कब एंट्री हुई आपकी? यहाँ चुनाव लड़े, आप निर्दलीय चुनाव जीत गए। हाँ, देखिए, बिहार में यहाँ मेरी माँ का घर है और वो पिता का घर है। ये दोनों जगहों से, उत्तर प्रदेश और बिहार से मेरा दिली रिश्ता है। दोनों को मैं नहीं छोड़ सकता। माँ का घर नहीं छोड़ सकता और पिता के घर को भी त्याग नहीं सकता। तो पूर्वांचल में मेरी अच्छी पकड़ है। पूर्वांचल में मैं राजनीति करता हूँ और बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में मेरे समर्थक हैं, मुझे चाहने वाला लोग है, इसलिए मुझे प्यार करता है। इसलिए मैं दोनों जगहों से प्यार करता हूं। आज की डेट में लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और पार्टी का टिकट मिल रहा है, फिर भी चुनाव हार जा रहे हैं। आप निर्दलीय चुनाव जीत गए। ये जनता का प्रेम, जनता का आशीर्वाद। जनता जानती थी कि बेकसूर होने के बाद भी मुझे ऐसी जगह पे रहना पड़ा जहाँ पे जो जगह मेरे लिए नहीं थी। तो जनता ने आशीर्वाद दे करके, बहुत भारी मतों से और बहुत प्यार दुलार दे करके मुझे चुनाव जिताई थी। उम्र कम था, 24 साल की उम्र में मैं विधायक बना था। तब से लेकर आज तक समाज सेवा, जन सेवा करते आ रहा हूँ। कुछ काम जो ऐसा, जब विधायक थे गोविंदगंज के, तो कुछ ऐसा कोई काम जो आपके द्वारा वहाँ हुआ हो? मेरा एरिया था वो जंगल पार्टी एरिया था, वो दियर का एरिया था, जंगल पार्टी था। मैंने सारे जितने भी बदमाश थे, डकैत थे, सबको या तो वहां से वो पलायन कर गए या तो वो लोग कहीं विलुप्त हो गए। वो पहले तो मैं वहां से अपराध को खत्म किया, भ्रष्टाचार मिटाया, सड़क जहां व्यवस्थित नहीं थी, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं
नहीं थी वहां सब सुदृढ़ मैंने करके दिया। और मैं पहला विधायक था बिहार में उस समय 2000 में कि मैं कमीशन खोरों के खिलाफ था। ना कमीशन खाने देता था, ना कमीशन लेने देता था। मैं भी अपने वर्कर को काम देता था अपने फंड से, अपने निधि से। तो मैं कहता था कि जो बचेगा किसी को कमीशन मत देना, अधिकारी को तुम कमा लो और तुम कमा के जो बचता है उससे बाइक खरीदना, ताकि मेरे पास आने जाने के लिए मतलब किसी से कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी मांगने की आवश्यकता ना पड़े, मेरे पास आप सुलभ तरीके से आ जाए। राजन तिवारी जी खुद को नेता मानते हैं या बाहुबली? देखिए, नेता मैं नहीं हूं, जनसेवक हूं। नेता मैं नहीं हूं, नेता शब्द नहीं कहिएगा। मैं जनसेवक हूं और जनता के बीच में रहता हूं और जनता के दिलों पे राज करता हूं। और बाहुबली का अर्थ है, बाहुबली तो प्रेस मीडिया ने लगा दिया, लेकिन बाहुबली किसे कहते हैं इसे आप जान लीजिए। आजकल लुच्चे लफंगों को भी, चोर पकड़मार को भी लोग बाहुबली कहते हैं। मंदिर में चोरी कर लिया उसको भी बाहुबली कहते हैं, ऐसा नहीं। बाहुबली का अर्थ होता है कि जो अपना सर्वस्व गरीब के बीच में दान कर दे, उसे बाहुबली कहते हैं। जो हर गरीब का दुख जिसे देखा ना जाए, उसके दुख में दुख का सहभागी बने और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, अपने प्राणों की आहुति तक देकर के उनकी रक्षा करे, उसे बाहुबली कहते हैं। बिहार में इसका जो डिफिनेशन है उस बदल के रख दिया है कुछ लोगों ने। प्रेस मीडिया के लोगों ने इसका डिफिनेशन चेंज किया। आप सबको बोल देते हैं लोग, लेकिन वो शब्द अगर उस शब्द के माध्यम से कोई मुझे बोलता है तो लगता है कोई गाली दे रहा है। जनता की अदालत में आप पर एक और आरोप है कि शहाबुद्दीन जी से जो आपके रिश्ते थे काफी मतलब मधुर रिश्ते रहते थे। शहाबुद्दीन जी का दो रूप था, एक अच्छा एक बुरा। तो मुझे बुरा रूप से शहाबुद्दीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका अच्छा रूप था कि हमेशा छात्र हित की बात करते थे और बहुत पढ़ते थे। वो आदमी मर गया, लेकिन मेरे सामने पूरी गीता उसे कंठस्थ याद थी, रामायण याद था, कुरान याद था, बाइबिल याद था। वो पढ़ने वाला व्यक्ति था और विकास में विश्वास रखता था और शिक्षाविद के लिए सिवान में बहुत सारा वो काम किया, विकास के लिए स्ट्रीट लाइट वगैरह, मतलब यहाँ तक कि स्टेडियम और तमाम ऐसे कार्य किए जो आज भी उसी पे रुका हुआ है। उसके आगे अभी सिवान बढ़ा नहीं है। मेडिकल कॉलेज तक खोलने का काम किया शहाबुद्दीन ने, और वहां पे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच होता था शहाबुद्दीन के समय में। तो उनके अच्छे कामों का मैं हमेशा बड़ाई करता हूं, लेकिन उनके बुरे पहलुओं को ना मैं जानता हूं, ना मैं उसके बारे में कुछ किसी से कहता हूं। आपके सामने अगला प्रश्न ये है, जनता के द्वारा ही पूछा हुआ प्रश्न है कि यूपी में ब्राह्मणों का बैठक हुआ है, किसको चिंता सता रही है उस बैठक से? देखिए, ब्राह्मणों का बैठक नहीं है, ये तो एक चाय पे पार्टी दिए थे। हमारे यहाँ यूपी में ब्राह्मण लोग बैठे थे, लेकिन ब्राह्मण अगर बैठक कर लिया तो उसकी हाय तौबा मचाने की क्या हो सकता है। कुछ दिन पहले राजपूतों ने बैठक किया, किसी की औकात थी क्या जो बोल देता? कोई मीडिया भी बोला क्या? नहीं बोला। सब जात के लोग, पटेल समाज के लोग ही करते हैं बैठक, कोई बोलता है क्या? ऐसा नहीं है। ब्राह्मण तो बैठक किया, तो ब्राह्मण बैठक करने के बाद भी सर्व समाज के हित की बात सोचा होगा, हर सर्व समाज के को आगे बढ़ाने के लिए वो बैठक किया होगा। ब्राह्मण एक ऐसा जाति है, धर्म कहिए, ब्रह्मत्व कहिए, उसके अंदर जो है, और बड़ा गर्व है कि मैं भी ब्राह्मण हूं और खुलकर बोलता हूं कि मैं सरयू पारी ब्राह्मण हूं और उत्तर प्रदेश से बिहार तक के लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझे गर्व है कि मैं इस वंश में पैदा लिया। चूंकि यह कहने पे मैं गुरेज इसलिए नहीं करूंगा कि जब उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं राजपूत वंश में हूं, चाहे जितने भी राजपूत नेता वो भी कहते हैं, तो मुझे कहने में या चाहे मेरे समाज को कहने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने जाति का है, लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य और दायित्व सबको निर्वहन करना चाहिए। किस तरीके से ब्राह्मण सर्व समाज के बारे में सोचता है और सर्व समाज के हित की बात सोचता है। देखिए, जिस दलित परिवार के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उनको बढ़ाने वाला भी ब्राह्मण, उनको मार्गदर्शित करने वाला ब्राह्मण। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम ही लोग जाना तो अम्बेडकर जी से। अम्बेडकर महाराष्ट्र में सरनेम होता है ब्राह्मणों का, जिसने अपना सरनेम तक इनको दिया था। इसलिए ब्राह्मण तो सर्व जात का है, सबका हित ऐसी है। ब्राह्मण कभी किसी का विरोधी नहीं रहा है। आप बात करिएगा तो 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश काल था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय करीब 18 लाख हमको लगता है कि 18 लाख गुरुकुल था, नहीं सॉरी 2 लाख गुरुकुल था। 18वीं शताब्दी में 2 लाख से ज्यादा गुरुकुल था। अंग्रेज का जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सारे गुरुकुल को बंद कर दिया। उस समय साक्षरता था भारत का 90% और पिछड़ी अति पिछड़ी और दलित समाज के लोग साक्षर थे। और इन लोगों को निरक्षरता कर लाने के लिए अंग्रेजों ने यह लड़ाई लड़ाने के लिए अंग्रेजों ने यह काम किया, गुरुकुल को बंद कर दिया और दलित, महादलित और पिछड़ी और पिछड़ी को साक्षरता अभियान से कम जोड़ने का काम किया। ये अंग्रेजों का दोष है, ब्राह्मणों का नहीं। ब्राह्मण तो सबका है और ब्राह्मण सबके लिए काम करता है, सबके हित की बात करता है। ब्राह्मणों ने कभी किसी का शोषण नहीं किया। ब्राह्मण सबको मार्गदर्शित करके आगे बढ़ाने का, शिक्षा दीक्षा देकर आगे बढ़ाने का काम करता है। राजन तिवारी जी
राजनीति में भी रुचि रख रहे हैं, सामाजिक कार्यों में भी सबसे अच्छे ढंग से आगे बढ़ के सबका मदद भी करते हैं। बिहार में अन्य रूप से देखा जाए जो बाहुबली जो आपने जो डिफिनेशन दिया, जो लोगों का मदद करते हैं, चाहे बहुत सारे लोग हैं, नाम हम तो किसी का नहीं लेंगे, लेकिन वो सब लोग अभी सत्ता में हैं। क्या कारण है कि अभी आप बहुत दिन से सत्ता से दूर हैं? इसलिए कि मैं चाटुकारिता और दलाली नहीं करता जी। और मैं जनता के दिलों पर राज करता हूं, नेताओं के दिलों पर राज नहीं करता, क्योंकि मुझे ना चाटुकारी आती है ना दलाली आती है। और मैं जिस कुल से हूं उस कुल के लोग ही मुझे बैकफुट पे लाने का काम करते हैं। दूसरी चीज कि मैंने अपने भाई को 2015 में अपनी विधानसभा सीट दे दी और भाई को सीट दे दिया, और भाई आज भी वहाँ विधायक हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संसदीय वहाँ पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, और अभी उनको सचेतक भी बनाया गया है। उस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, सम्मान दिया है, और विधायक हैं वो। तो मैंने सीट भाई को दे दिया, और मैं चाहता था इस बार दूसरे जगह से लड़ना, नरकटियागंज जो पश्चिमी चंपारण में है, लेकिन पार्टी ने हमारे विषय में ध्यान नहीं दिया, हमको टिकट नहीं दिया, चूंकि हमारे विरोधी ज्यादा हैं। 50 लोगों से ज्यादा ने कमेंट यही बात का किया है कि कब लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। 50। देखिए लोग तो बहुत सारे कमेंट करते हैं कि मैं अस्थाई नहीं रहता हूं किसी पार्टी में। तो मैं बता दूं आपके माध्यम से कि मैंने जीवन में कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया 2019 में। उसके पहले सिर्फ बातें होती थी पार्टियों की। चूँकि 2014 में मैं बाहर आया जेल से, लंबे समय तक जेल में था। 2014 में निकलने के बाद से लगातार जनसेवा करता रहा, और 2019 में हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, और 19 से लगातार मैं बना हूँ। मैं नेताओं की पसंद नहीं हूँ, मैं जनता की पसंद हूँ। और रहा सवाल चुनाव का, तो इस बार जान लीजिए विधानसभा नहीं लड़े, लेकिन आने वाला भविष्य अगर 2029 तक सब ठीक ठाक रहा, देखिए नेता तो मुझसे जल जाएंगे, अभी आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे तो बहुत लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी। चुनाव के समय बहुत लोग पैर तक पकड़ लेते हैं मेरा, लेकिन मैं बता दूं कि अगर मैं ठीक ठाक रहा तब भी और नहीं ठीक ठाक रहा तब भी, दोनों सूरत में चंपारण के सीट से चुनाव लड़ूंगा। चंपारण में कोई भी सीट हो सकती है। हाँ, कोई सीट हो सकती है। अगर मुझे कहीं इधर उधर 3-5 करने का लोग प्रयास करेगा तो परिवार से किसी सदस्य को लड़ा दूंगा, लेकिन चुनाव लड़ूंगा भी और लड़ाऊंगा भी। जनता के बाहुबली राजन तिवारी जी चुनाव लड़ेंगे 100%। और मेरी पार्टी का मेरी बात आप देखिए, अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं जताया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस अदालत में मुखर होकर के मैं कहना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। पार्टी अगर ये लोग नहीं देगा तो फिर विचार करके दूसरे दल से चुनाव लड़ूंगा। क्या मतलब 2019 में आप पार्टी ज्वाइन करते हैं, इतनी तत्परता से, इतना लगन से पार्टी में भी है, क्या चाहिए होता है पार्टी से टिकट लेने के लिए? ना मुझे दलाली आती है, ना चटकारता आता है, तो मैं तो करता नहीं ये चीज। अब जो गणेश परिक्रमा करता है उसे टिकट मिलता है। जनता की पसंद और नापसंद की कोई बात नहीं है। देखिए, मैं नरकटियागंज से चुनाव लड़ना चाहता था, मैं कहा ना आपसे, तो पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। तो मैं एक इनक्लेव में बैठा था, तो संजय पांडे को मैं इनक्लेव में लेके गया था। श्रीकांत प्रत्युष जी का, प्रत्युष चैनल का इनक्लेव था मौर्या में। तो मैंने कहा कि देखिए 35 साल से पार्टी में, इनको भी पार्टी टिकट नहीं देती है। तो मैं ये भी कहा था कि अगर इनको टिकट दे देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आपको याद है कि नहीं है, पता नहीं, आपको जानकारी नहीं है कि मुझे कांग्रेस ने भी ऑफर कर दिया था, मेरे नाम से सिंबल भी अलॉट कर दिया था, लेकिन संजय पांडे जी के लिए मैं वचनबद्ध था कि जब आपको टिकट मिल जाएगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। संजय पांडे जब मैं कहा टिकट मिल गया तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो लौरिया मांग रहे थे। नरकटियागंज की चौहद्दी भी पता नहीं थी उनको, लेकिन नरकटियागंज में लड़े। और मेरे जितने समर्थक थे, चूंकि मैं विगत 5 वर्षों से वहां 10 वर्षों से घूमते आता हूं, क्षेत्र के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं नरकटियागंज में, जिस तरह गोविंदगंज है उसी तरह नरकटियागंज है। और सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके संजय पांडे जी को अपना मत दिया, और संजय पांडे जी जीते चुनाव वहां से। राजन तिवारी जी चेयरमैन बना देते हैं, अब वही लोग बाद में राजन तिवारी जी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो क्या करा जाएगा? नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। मैं तो नेकी किया, पूरा दिल साफ करके लोगों को मैं बनाने का काम किया। भारी भीतरी का नारा तक लग जाता है। लगाने दीजिए, मैं तो भारतीय हूँ। मैं अपनी माँ के जन्म धरती पे, मैं कहाँ कहता हूँ कि मेरे पिता की धरती है, मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि मेरी माँ की धरती है। और माँ की धरती पे रह के, अगर माँ की धरती पे रह के सेवा करना गुनाह है तो पूछिए उन गुनाहगारों से जो ये शब्द जो ये क्वेश्चन करते हैं। तो राजन तिवारी जी आज के डेट में देखा जाता है कि हर नेता के साथ उठते बैठते हैं बिहार में, चाहे किसी भी दल के हो, बड़े बड़े सभी नेता इसके साथ। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक। फिर तो टिकट कट क्यों जाता है? मैं अपना टिकट अपने स्वयं नहीं मांगता हूँ,
और पार्टी मुझे उस लायक नहीं समझती है, क्योंकि गणेश परिक्रमा मुझे आता नहीं है, मैं तो आपसे एक शब्द में कह दिया। और अपने जो चंपारण के हमारे जो नेता हैं पितामह और चाणक्य, ये लोग भी नहीं पसंद करते हैं। विवेक कुमार जी हैं, विवेक कुमार जी का यह सवाल था इसमें हाँ। कि राधा मोहन सिंह जी से कैसा रिश्ता है आपका आज के डेट में? अच्छा नहीं है न, कभी नहीं रहा है। मैं 2004 में पार्टी का गठबंधन होने के बाद भी मैंने पार्टी के 2004 के 9 में पार्टी के साथ मैं लोक जनशक्ति पार्टी में था उसमें, हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी में सदस्यता मेरी नहीं थी मैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन में था। तो गठबंधन के बाद भी मैंने वहाँ राधा मोहन सिंह को मदद किया था। अब उसमें हालांकि गठबंधन धर्म का मैं पालन नहीं किया था, उसमें गठबंधन कांग्रेस के साथ था, आरजेडी के साथ था, लोक जनशक्ति पार्टी का। और उसमें अखिलेश सिंह वहाँ से लड़ रहे थे और अखिलेश सिंह को वहाँ से हम लोग हराने का काम किए और राधा मोहन को जिताने का काम किए। राधा मोहन जी स्वार्थी आदमी है और उन्हें चापलूस पसंद है, नेता पसंद नहीं है। जो आदमी कहा जाता है कहावत कि निंदक नियरे राखिए, तो निंदक को नियरे नहीं रखते हैं, चापलूस को अपने पास रखते हैं। तो हम लोग तो हमेशा मदद करते हैं। अभी 2000 इसमें चुनाव था तो मैं उनके खिलाफ 1-2 बार कमेंट भी किया था, अभी क्या था मैं 24 में। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको वहाँ प्रभार मिला, वो गए, उन्होंने मुझे डांटा भी, कहा भी कि तुम क्यों लिख रहे हो पार्टी के खिलाफ, पार्टी में हो। मैंने कहा पार्टी के खिलाफ नहीं लिख रहा हूँ, व्यक्ति विशेष के खिलाफ लिख रहा हूँ। और उसके बाद से मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर राधा मोहन जी को मदद किया, राधा मोहन जी चुनाव भी जीते, भाई भी मदद किए मेरे, चुनाव भी जीते। लेकिन उनका आचरण देखिए कि विधानसभा के 25 के चुनाव में गठबंधन धर्म का नियम कहता है कि जो सीटें गठबंधन के समय में जिसको रहती है उसके पास चली जाती है। उस गठबंधन धर्म के नियम के तहत वो सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चली गई और भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वहां से चुनाव नहीं लड़े और राजू तिवारी को वहां प्रत्याशी बनाया गया। जब राजू तिवारी प्रत्याशी बने तो ये उनको पसंद नहीं था, माननीय सांसद जी को, नाम मैं नहीं लेता हूं, पितामह जी को, भीष्म जी को, तो उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने अपने सारे वर्कर को, जो उनके नेता थे, वर्कर नहीं, वर्कर तो सब पार्टी के लोग हैं, वो तो जहां पार्टी कहती है वही रहते हैं। तो अपने सारे नेताओं को, यहां तक कि वहां के निवर्तमान जो विधायक थे उसमें के, उनको, मंडल अध्यक्ष को, सेक्टर अध्यक्ष को, प्रभारी को, सबको लगा दिया, पूरी औकात लगा दी चुनाव हराने के लिए। अपने समधी को पूरी औकात लगा दिया। यहां तक कि जो पार्टी से पैसा जाता था वो भी विरोधियों के पास ही जाता था, जो संगठन के लोगों को देने का काम होता था। लेकिन मुझे जनता पर अटूट विश्वास है, कार्यकर्ता पर विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोजपा के कार्यकर्ता, नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता, और जनता ने नीतीश कुमार पर अपना विश्वास जताया। बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक थे वो सभी गए थे? नहीं, हमारे यहाँ नहीं गए थे। हमारे यहाँ तो सिर्फ जेपी नड्डा जी का एक प्रोग्राम हुआ। पवन सिंह तो मेरे व्यक्तिगत व्यवहार पे भी आए थे, उनको तो वैसे भी आ जाते अगर प्रोग्राम नहीं लगता। तो पवन सिंह से मेरे अच्छे रिश्ते हैं और पवन सिंह मेरे व्यक्तिगत व्यवहार पे है। 2 बार चिराग पासवान जी ने प्रोग्राम किया और सारे प्रोग्राम को कटवाते रहे। लेकिन मेरी बात तो नहीं है, मैं कहता हूं पार्टी में जब आप हो तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी के घटक दल का अगर विरोधी भी टिकट पावे तो उसको मदद करना चाहिए, मेरा यह सिद्धांत है। लेकिन कान के कच्चे होने के बाद और सिर्फ अपना चापलूसों के बीच में घिरे रह करके पार्टी के घटक दल का विरोध करना, शालिनी मिश्रा के साथ वही हाल हो रहा था, उनको भी हरा रहे थे लोग, मान्यवर लोग। सचिंदर को भी हरा रहे थे, जो कल्याणपुर का विधायक सचिंदर जी हैं, और कृष्णनंदन जी को, और इन चारों को मैं मदद किया और चारों लोगों के क्षेत्र में जाकर मदद किया, ओपन मदद किया, मेरी बात समझिएगा। और राजू तिवारी के साथ 4 विधायकों को मदद किया और एक पश्चिमी, मैं 5 विधानसभा से घूमा और एक पश्चिमी चंपारण में नरकटियागंज, जहां पे मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र था। मैं 5 विधानसभा क्षेत्रों में घूमा और 5 जीते। और इन चारों में तो माननीय का सबके जग जाहिर है, आप तो मोतिहारी के हो, चंपारण के हो, आपसे छिपा थोड़ी ना है कोई चीज। लेकिन फिर भी आज के डेट में फिर अगर चुनाव होगा लोकसभा का और मैं गठबंधन में हूं एनडीए के, राधा मोहन जी चुनाव लड़ेंगे तो मैं उन्हीं का मदद करूंगा। लेकिन उनको क्या तकलीफ है हमसे और हमारे परिवार से, पर्सनली हमसे, जो बार बार हमसे मदद भी लेते हैं। मेरे पास फोन टेप है, चुनाव के दरमियान उनका फोन आया, किस तरह आया, कैसे बात करते थे, सारी चीजें हैं मेरे पास। मैं उसको भी चाहूंगा, मैं चाहता हूं कभी उजागर कर ही लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि बड़े नेता हैं, और बड़े नेता इसलिए हैं कि पार्टी में, भाजपा में इसलिए बड़े नेता हैं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी से हट करके 7 बार मिल रहे हैं ना। अगर 7000 भी कार्यकर्ता बनाए हो तो मैं जानूं, पार्टी को हट जाइए, भारतीय जनता पार्टी से हट करके आप चुनाव लड़ लीजिए ना, निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़ लीजिए, चाहे अन्य दल में चले जाइए। संजय जायसवाल जी लोकसभा सदस्य, ठीक,
4 बार के हो गए। मदन जायसवाल जी इनके पिताजी 3 बार के सदस्य। लेकिन संजय जायसवाल जी के पिताजी जब पार्टी छोड़े और राष्ट्रीय जनता दल से बेतिया सदर से संजय जायसवाल जी चुनाव लड़े तो कितना वोट आया? 5500 से 6000। तो आदमी का कोई हैसियत नहीं होता, पार्टी का हैसियत है। और मोदी जी और अमित शाह जी और योगी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लोग संसद के गलियारों में जाते रहे और पहुंचते रहे। अपना किसी का कोई वजूद नहीं है। आमतौर पे देखा जाता है जहां भी चुनाव के दरमियान देखा गया उस मंच पे राजू तिवारी जी और राधा मोहन सिंह जी हमेशा बातचीत होता हुआ देखा गया। अच्छा मतलब संबंध भी लोग का व्यवहार भी अच्छा देखा जाता है। देखिए, राजू तिवारी जी आज भी राधा मोहन जी के समर्थक हैं, आज भी राधा मोहन जी हो सकते हैं, लेकिन मेरे नहीं। मैं तो खुदा हूँ, मैं राधा मोहन जी के समर्थन में नहीं आता हूँ। भले मदद करूँ, चुनाव लड़ेंगे तो मदद करूंगा, लेकिन मैं समर्थन में क्योंकि पार्टी में हूँ और एनडीए गठबंधन में हूँ तो बधा हूँ गठबंधन के भाजपा बिना। एक तरफा प्यार क्यों? अब एक तरफा तो वो एक तरफा प्यार में बेवफा कौन है? नहीं, बेवफा कौन है तो सबको पता है। मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। ईमान से हाथ रखिएगा, कभी लोकसभा का चुनाव भी लड़ने का मैं नहीं सोचा था, न सोचा। लेकिन अब तो राधा मोहन जी का लास्ट पारी था, इसके बाद चुनाव लड़ना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उनको जिला में लोगों ने नाम दिया है भीष्म पितामह, वही पितामह भीष्म की तरह चुपचाप सब सर्वनाश होते अपने सामने देखेंगे। लेकिन चूंकि पार्टी इतनी मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, ऐसे कार्यकर्ता इतने मजबूत है, इतने देशभक्त हैं कि वहां से कोई भी भाजपा से लड़ेगा लोकसभा का चुनाव तो चुनाव जीतेगा। चलिए, बड़ी बेबाकी से आप हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और जो भी सवाल है जनता का, आपके क्षेत्र के आम जनता का सवाल है और जो भी आपके क्षेत्र के जो आम जनता है, जैसे अमित तिवारी जी हैं, निशांत रंजन गिरी हैं, अनुज रौनियार जी हैं, सिवान से हैं, राजा पांडे हैं, हिमांशु कुमार पांडे हैं, राजन जी हैं, रजनीश सिंह सिवान से हैं। रजनीश सिंह जी का सवाल था, बाहुबली और एक नेता में क्या मतलब अपने अंदर अंतर महसूस करते हैं? मैं तो बता दिया। बाहुबली का अर्थ यही होता है कि जो अपने जनता के लिए, अपने समर्थकों के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दे, यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी आहुति देकर उनकी रक्षा करें, उसे बाहुबली कहते हैं। जनता की अदालत में एक और सवाल आपसे है जो आया है, बड़ा नेता कौन है, सूरजभान सिंह या आनंद सिंह? नेता कहाँ? सूरजभान सिंह जी सांसद 3 परिवार में है और भूमिहार के उस जाति के कई ना, नेता कैसे? जाति समाज के लोग में भूमिहार समाज से हैं। तो सूरजभान सिंह जीत चुके, 3 बार सांसद रह चुके हैं, बना चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो बड़े तो सूरजभान जी। आनंद सिंह जी भी 5 बार एमएलए रहे हैं, लेकिन एक मोकामा तक के सीमित हैं। अगर इसके बाद उनका दायरा अगर बढ़ेगा तो भी भूमिहार, लेकिन भूमिहार क्या करते हैं, अपने क्षेत्र की राजनीति करते हैं। नेता कैसे माने? नेता का मतलब होता है कि जिसकी आवाज पर पूरी जनता उमड़ जाए और जिसकी आवाज पे पूरी जनता एक तरमुस्त होकर के किसी को वोट करती है, उसे नेता कहते हैं। नेता का अर्थ ही होता है, नेता का मतलब है सच्चा सेवक। जैसे अंग्रेज जी बताते हैं कि हम लोग अगर कहीं भी कहते हैं, हम भी नेता कहाँ है, नेता नहीं बने, जनसेवक है। लेकिन हम लोग जनसेवक की हैसियत से पूरे चंपारण में, पूरे पूर्वांचल में कहीं कहते हैं तो 2-4 वोट इधर से उधर हो जाता है। और इन लोगों के कहने की वजह था क्योंकि लोग अपने समाज का, लोग अपने समाज का वोट कर सकते हैं, जिसमें सूरजभान जी के साथ ज़्यादा समर्थक हैं, उनका क्षेत्रफल बड़ा है। और आनंद सिंह जी का चूंकि छोटा क्षेत्र है, मोकामा क्षेत्र है, पटना जिला वर्गा है, नहीं है। एक सवाल और है कि कभी कभी किसी के द्वारा, किसी आम आदमी के द्वारा, किसी आम आदमी के ही द्वारा उसको धमका दिया जाता है आपके नाम पर कि यही काम करो नहीं तो हम राजन तिवारी जी को बोल देंगे। तो वैसे लोगों के लिए जो आपको बदनाम करने का जो कोशिश, मैं तो शुरू से कहते आया हूँ, जो भी मेरा नाम लेकर के और गलत काम करता, किसी से गलत बिहेवियर तरफ बात करता हो तो तुरंत पुलिस निकट थाने में जाए, कानून अपना काम करेगी, वो जेल जाएंगे। क्योंकि राजन तिवारी का नाम सदुपयोग में ले सकता है, दुरुपयोग में नहीं। अगर सदुपयोग है तो मेरा नाम लेता है तो मुझे कोई दिक्कत। वो लोग आपसे भी मिल सकते हैं डायरेक्ट? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। मैं क्या कहा कि मेरा नाम सदुपयोग में कोई यूज करेगा तो मैं उसका समर्थक हूँ, मेरा नाम अगर दुरुपयोग में यूज करेगा तो मैं उसका विरोधी हूँ। ये पुलिस बनाया, कोर्ट बनाया, न्यायालय बनाया, उससे न्याय करेगा। आमतौर पे क्षेत्र में देखा जाता है कि काफ़ी लोगों का मतलब यह मांग है, खासकर नौजवानों का, और कुछ कमेंट सेक्शन देखा गया, कमेंट सेक्शन सार्वजनिक है, कोई भी जाके देख सकता है, वहाँ पे लगभग 65% से एबव लोगों का कमेंट इसी समर्थन में आया है कि आपको नेक्स्ट चुनाव आपको हर हाल में लड़ना चाहिए।
मैं तो हर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जब जब चुनाव आता है विधानसभा का तैयारी करता हूँ लड़ने के लिए, फिर लोकसभा का आता है उसमें भी तैयारी करता लड़ने के लिए। लेकिन बधा हूँ अपने परिवार से भी, और चूँकि मेरे भाई साहब, अपने भाई से भी बधा हूँ कहिएगा राजनीति में, चूँकि अब भाई का भी बात मानना होता है कि वो मना कर लेते हैं दूसरी जगह मत जाओ, दूसरी जगह मत लड़ो। तो लोजपा ही क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं? नहीं, लोजपा से तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लोजपा से अगर मुझे कोई लोजपा से टिकट भी देगा तो सवाल नहीं पैदा होता है चुनाव लड़ने का। जिसमें वहाँ मेरे भाई हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो राजनीति कर रहे हैं जिस पार्टी से, और जिस पार्टी को मैंने 2015 में छोड़ दिया, उस पार्टी में दोबारा जाने का कोई मतलब नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ। पार्टी टिकट देगी तब भी, नहीं देगी तब भी, अभी बना 2029 में इसका निर्णय करूंगा। अगर पार्टी मेरे से विचार अगर मेरे ऊपर नहीं करेगी तो मैं जरूर विचार करूंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अब तो क्या कहते हैं कि 50 होने वाला है, 50 हो ही जाएंगे कुछ दिन बाद, तो 50 के बाद हमको लगता है 29 में थोड़ा सा 50 से एबव होंगे, चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ेंगे, गारंटी से लड़ेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अगर मैं चुनाव लड़ गया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सबको दिक्कत होगा, चुनाव तो जरूर जीतेंगे। और चुनाव किसी पार्टी से ही लड़ेंगे भी, अभी का आपके चैनल माने बैठा और पार्टी का पसंद मेरा, जो मुझे विधानसभा में बुलाया था सम्मान देते कांग्रेस, उसी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा 2029 में। अगर मेरे विषय में पार्टी विचार, लेकिन मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। हर आदमी चाहता है कि जब मैं खेत में हल चलाऊं और बढ़िया बीज डालूं, मेहनत करूं, हिंगाऊं, और जब काटने का समय आए तो उसे मैं भी खाऊं, समझ रहे? वही किसान, मैं पार्टी का सेवा किया हूँ, निस्वार्थ भाव से सेवा किया हूँ, अपना पैसा खर्च करके हर जगह जाता हूँ, चुनाव प्रचार करता हूँ और पार्टी के लिए लड़ता हूँ। और जब पार्टी मेरे लिए विचार नहीं देगी तो तरफा मोहब्बत नहीं चलने वाला है, एक तरफा प्यार अब नहीं चलने वाला है। और देश का तो डिमांड है, तो आप ही जान रहे हो, देश का डिमांड इस समय हमारे युवा हिंदू सम्राट योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप तो समझ रहे हैं। अभी तो सबके दिलों को ही राज कर रहे हैं। बिहार के चुनाव में देखा 2025 में योगी आदित्यनाथ जी को किस तरीके से उनका डिमांड था, किस तरीके से लोगों को पसंद करते थे, और जहाँ जहाँ वो गए लगभग सब सीटों पर जीते, 80। चलिए, अब मैं 4-5 नेताजी लोगों का नाम लूंगा, आपको 2-4 लाइन 5 लाइन में कुछ उनके बारे में आपका क्या सोच रखते हैं, उनके कार्यों के बारे में वो संक्षिप्त में बता देना है। नीतीश कुमार जी से हम शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार ग्रेट, बिहार की सोच और बिहार के जनता में उनका विश्वास अटूट है, और नीतीश कुमार से बढ़िया नेता पूरे भारत में नहीं। शराबबंदी निर्णय गलत। कैसे? शराबबंदी निर्णय गलत इसलिए कि आनंद कानून में लिया गया, या जनता के आनंद कानून लिया गया निर्णय था, और आज हमारा राजस्व घट रहा है। लेकिन बिहार में शराबबंदी नहीं, होम डिलीवरी है, स्कूल के बस्ते में शराब पहुंचाई जाती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि दारू पी के रोड पे आ जाए, सब घूमता है, हंगामा कर रोज 20 को मिलता है, उठा के जेल जाते हैं, कहीं नहीं पैसे लेकर छोड़ दे जाते हैं, कहीं नहीं कोई जेल जाता है, बहुत कम। वो तो बहुत गरीब है वही जेल जाता है, लेकिन जिसके पास 1000 रुपये जेब में वो जेल नहीं जाता है, छूट जाता है। जिसके पास 1000 रुपया हो, दारू पी के सड़क पर लंगटे होकर नाचे, उसको भी छूट जाएगा तुरंत, इमीडिएट। आप भाजपा के नेता हैं, विरोधी दल के नेताओं का, यानी कि महागठबंधन के नेताओं का आरोप लगता है भाजपा पर कि ये लोग गरीबों का घर तोड़वा रहे हैं सम्राट चौधरी जी के द्वारा। नहीं, सम्राट चौधरी जी नहीं घर तोड़ रहे हैं, हाईकोर्ट का निर्णय है। तो बुलडोजर बाबा के नाम से तो उन्हीं को हाईकोर्ट का निर्णय है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, सम्राट चौधरी जी इस समय मतलब जगदेव बाबू के बाद अगर कोई अपने कुशवाहा समाज में काम कर रहा है और कुशवाहा समाज के साथ साथ अन्य जातियों को भी देख रहा है सम्मान की दृष्टि से, तो उसका नाम सम्राट चौधरी है। आने वाला भविष्य सम्राट जी का है। सम्राट चौधरी जी ने, जब ये न्यूज़ चल रहा था कि सम्राट चौधरी जी बुलडोजर बाबा है और घर तोड़वा रहे हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि किसी के पास भी अगर खतियानी या दस्तावेजी जमीन है और उसके दरवाजे पे या घर पे बुलडोजर चलता है तो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर। आप देखो कि आप घर पे गली में रास्ते में आए हैं तो अपना दरवाजा 2 बार छोड़ कर रोड पर नाक टूटा बांध दिया है, तो इन्फ्लुएंसमेंट किया है। अब उनको समझना चाहिए कि रास्ता बाधित होता है तो उनके नाप रिश्तेदार आएंगे, चाहे फिर घर में एकाएक कोई कैजुअलिटी हो जाए तो एम्बुलेंस कैसे पहुँचेगी, कैसे घर का व्यवस्थित ठीक होगा, ईटा बालू सीमेंट कैसे आएगा, जो सोचना चाहिए लोगों को। इंक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। जितना सड़क सरकार ने दिया है उसको छोड़कर अपना घर बनाइए, अपना स्थान को। लालू यादव जी बहुत बढ़िया नेता, लालू यादव जी गरीबों और पिछड़ों की आवाज। नया पार्टी को आया था बिहार में जिसका कहीं खत नहीं खुला पूरे बिहार में, जनसुराज नाम का, प्रशांत किशोर। एक विजन है बिहार में, वो जनता के बीच में नया मार्गदर्शन देते हैं और सच्चाई बोलते हैं।
लेकिन चूंकि बिहार में उनकी अभी आवश्यकता नहीं है। बिहार में 2 पार्ट में लोग हैं और बिहार के लोग किसी दूसरे ब्राह्मण समाज के हैं और उनकी आवाज़ नहीं सुनना पसंद करते हैं, इसलिए जो चलिए, चिराग पासवान जी को कैसा देखते हैं? बिहार पश्च, बिहारी पश्च का नारा लगाते हैं। अब उनके विषय में वैसे कौन पूछा है? चिराग पासवान युवा नेता और आपको की पसंद है, सबको पसंद है चिराग पासवान। बिहार का नया विजन देखते हैं कि बिहार में कुछ करके दिखाना चिराग जी। और मुझे तो इस बार तो मौका मिला था चिराग पासवान जी को, काफ़ी उम्मीद विधायक जीते हैं। मैं तो चाहता था कि दिल्ली ख्वाहिश थी कि चिराग पासवान जी उप मुख्यमंत्री बन करके बिहार के बारे में कुछ सोचें, बिहार में अच्छा काम करें। तो आने वाला भविष्य चिराग पासवान जी का है और अभी भी उनके पास है तो ऐसा ऑप्शन। अगर बिहार पे कुछ करते हैं, 19 विधायक जिनके जीते हैं, बिहार के विषय में कुछ करते हैं, बिहार में के गरीबों की, जनता के दिलों पर राज करना है तो अच्छा काम करेगी तो चिराग पासवान जी निकट भविष्य में बिहार के भविष्य। गोविंदगंज के एक पूर्व विधायक जी हैं, उनका आरोप है कि हम लोग का जब शासन था, हम लोग जब सरकार में थे तो गोविंदगंज को एक स्वर्ग बना के रखते थे, लेकिन जब से किसी और सोकोल्ड नेता लोगों का राज हुआ है तब से गोविंदगंज बर्बाद हुआ है। सोकोल्ड नेता क्या नाम? कौन नेता हो? पूर्व विधायक हैं। अरे कहाँ बात करते हो यार? जिसको मैं चेयरमैन बनाया, जो अनुकंपा पे हो, दूसरे के पैरों पे गिर करके टिकट पाया हो, ऐसे लोगों की बात करते हो यार। गोविंदगंज विकास अगर देखना है तो राजेंद्र तिवारी और राजीव तिवारी नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। 7 बार के सांसद और उनके पार्टी के विधायक कई बार जीता कर लो, कुछ ही नगर कितना विकास किया है। और जाकर देखिए उसके संपत्तियों को, ब्यौरा लीजिए सबके संपत्तियों के बारे में, देखिए क्या है। कम बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। विकास की बात आपको मैं बता देता हूँ अंकित जी, राजेंद्र तिवारी ने 2000 में विकास की नींव डाली और उनके भाई राजीव तिवारी उस विकास को आगे बढ़ाया और गली गली सड़क, गली गली नालों को सब उन्होंने पक्कीकरण किया और विकास का नाम है राजीव तिवारी और राजेंद्र तिवारी का परिवार। हम लोग सिर्फ विकास करना जानते हैं और जन सेवा, गोविंदगंज का अच्छा जन सेवक बन गए। आपका भी ननिहाल शायद वही अच्छा जन सेवक बन के हम लोग दिखाते हैं और सबको सम्मान देते हैं। मेरे यहाँ कोई जाति पाति का बंधन नहीं है, सब लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ, सबको कुर्सी देता हूँ। इसलिए राजेंद्र तिवारी क्यों लोग? अच्छा ही बताइए, आजादी के बाद 97,000 नोट किसी को आया है? राजू तिवारी 2015 के अपने रिकॉर्ड को तोड़े। यही लोगों को जलन है कि राजेंद्र तिवारी के परिवार के पास 40,000 50,000 वोट अपना है और बाकी पार्टी का है। जिस पार्टी में रहेगा इतना वोट लेके चला है, चला नहीं देगा। मैं स्वतंत्र उम्मीदवार भी लड़ूं तो मुझे 40,000 50,000 वोट आएगा और पार्टी से लड़ूंगा तो चुनाव जीत जाऊंगा। 2020 का चुनाव इसीलिए राजू तिवारी यूज कर गए कि पार्टी उसमें अकेले लोक जनशक्ति पाई बनी थी, उसका कोई मतलब नहीं था, वो जस्ट लाइक एक इंडिपेंडेंट। और फिर भी राजू तिवारी 33,000 वोट आए थे, समथिंग 33,000 34,000 वोट लाया था, राजू तिवारी जी ने लाया था। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो चुनाव अगर राजू तिवारी नहीं लड़े, लोक जनशक्ति पार्टी से गठबंधन टूट गया था, हट गया था। आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अंदर की अपनी क्रिया बता रहा, अगर 2020 का चुनाव राजू तिवारी नहीं लड़े होते, गठबंधन जब टूट गया था और मैं इंडिपेंडेंट लड़ता तो मुझे हरा देता तो मैं चंपारण से फिर राजनीति संन्यास लेता। बहुत ताकतवर लोग बने हुए हैं और मैं क्या बताऊँ, इससे कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन विकास का मतलब राजू तिवारी राजेंद्र तिवारी और विश्वास का मतलब राजू तिवारी राजू तिवारी राजेंद्र तिवारी को गोविंदगंज ने पहचान दी और इस मान सम्मान और जो पहचान उसने दिया है उसे कभी भी मरते दम तक हम लोग नहीं भूल सकते। वो भूमि मेरे लिए अर्पण और तर्पण की भूमि है। हमेशा उस भूमि को मैं पूछते रहूंगा और हमेशा वहाँ की मट्टी को अपने माथे पर लगा करके इस्तेमाल। चलिए, अंत में आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो शो स्टार्ट हुआ है बिहार की धरती पे, क्या कहना चाहते हैं इसके? मैं चाहूँगा कि आपका जो शो चालू हुआ है, ये अदालत जो आपने नाम दिया, इसको इसी तरह आप आगे ले जाएं हमें और एकदम निर्भय होकर के जो जनता का क्वेश्चन है, सवाल है बिहार की आवाम का, उसको आप नेता से पूछें। नेता अगर भागता है तो समझिए उसके मन में चोर है और नेता अगर जवाब देता है तो समझिए वो नेता सच्चा है, वही सच्चा जन सेवक है। तो बिल्कुल, और हमने भी यही सोचा है कि यह एक शो इस रूप में, क्योंकि हमेशा देखा जाता था कि गरीबों का आवाज़, गरीबों का सवाल, जो आम गरीब जो होते वो चाय दुकान, पान दुकान, चौक चौबूतरा पर ही दम तोड़ देता था, वो उनके नेता तक नहीं पहुंच पाता था। तो हम एक माध्यम के रूप में सोशल मीडिया से जो सवाल आता है जस का तस हम
जो अतिथि होते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार होते हैं, चाहे नेता होते हैं, कि सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनके सामने मैं रखने का काम कर रहा हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हर एक वो लोग यहाँ पहुँचेंगे जो समाज से जुड़े होते हैं, जिनको समाज के लोगों को जिनसे उम्मीदें होती हैं। और निश्चित रूप से अभी हमारे शो में पूर्व विधायक राजन तिवारी जी थे, जो जनता के बाहुबली कहे जाते हैं। और निश्चित रूप से इन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का, जनता का जो भी आरोप था, इस कटघरे में बैठ के जनता के तमाम आरोपों का इन्होंने जवाब दिया। और निश्चित रूप से आपको तमाम सवाल का जवाब कैसा लगा, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है। चूंकि इस शो में कोई जज नहीं होता है, जज जनता होता है। और जनता सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान चैनल है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, चाहिए देखिए, अधिक से अधिक शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट में अपना निर्णय यानी कि जजमेंट जरूर लिखिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद।